हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं आप अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर ख्याति और पराग का मिलन हो जाता है, यहाँ पैचअप हो जाता है। उसका कारण होती है अनुपमा। यहाँ अनुपमा के समझाने से तो अच्छे अच्छे समझ जाते हैं, बेचारा पराग कैसे नहीं समझता। वही बताता है कि आज अनुपमा जी को समझाने से मैं समझा कि आज ईगो रख कर ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है, और इस ईगो में क्यों अपनी ज़िंदगी बिताएं। और गलती सिर्फ ख्याति की ही नहीं है, मेरी भी है। ख्याति को इतना मैं सच बताने का कंफर्टेबल नहीं दिया हूँगा कि जो नहीं बता पाई, सिर्फ अपनी पत्नी बनाया, कभी माँ बनने के लिए इसकी इच्छा पूछा ही नहीं, बस प्रेम और प्रार्थना की जिम्मेदारी दे दी। तो इस तरह से वो अपनी गलती को भी एहसास करता है। यहाँ प्रार्थना और सॉरी, यहाँ ख्याति और पराग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वसुंधरा और आर्यन की क्या हालत हो रही होती, उन लोग की तो एकदम जल भून के राख हो रहे होते हैं। और एक दूसरे को यहाँ पति पत्नी एनिवर्सरी विश करते हैं और एक दूसरे को लाड प्यार जो करते हैं। और यहाँ अनुपमा देख के खुश हो जाती है। लेकिन आर्यन अब क्या करेगा, इतना आग लगाने के बाद भी आज उसके मम्मी पापा मिल रहे हैं और ऐसे नालायक बेटे देखिए कि वो देख के एकदम से खुश नहीं है। और यहाँ वसुंधरा भी खुश नहीं है ख्याति के आने से। लेकिन कोई खुश रहे या ना रहे, यहाँ पराग और ख्याति एक दूसरे को वरमाला पहना रहे होते हैं, एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, सभी फैमिली के साथ केक काट रहे होते हैं। ये सब देखकर अनुपमा तो बहुत खुश है कि भाई आज दोनों मिल गए हैं। और एक जोड़े को मिलना सबसे बड़ा बहुत अच्छी बात होती है। क्यों उन दोनों को जीते जी बिछड़ने का ये दुर्भाग्य ही होता है, जो जीते जी एक कोई पति पत्नी बिछड़ते हैं। और ये आर्यन एकदम से वो गुस्से में है। यहाँ दोनों आके मतलब कि माफ़ी मांगते हैं अपने बेटे से, लेकिन वो आर्यन अपना गुस्सा दिखाता है ख्याति और पराग पर, वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बेचारी ख्याति थोड़ी सी दुखी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहना कि थोड़ा आर्यन को समय देना चाहिए, इतना कि वो भी समझ जाएगा धीरे धीरे कर। और यहाँ पर अनुपमा और को यहाँ पर थैंक यू बोल रहे होते हैं ख्याति के साथ साथ पराग भी, कि आपने मेरी ख्याति की इतनी ख्याल रखी, उसके लिए थैंक यू। यहाँ अनुपमा बोलती है अपने फैमिली में इतना करना बनता है तो आप थैंक यू क्यों बोलना, इतना नहीं करना। और यहाँ पर देख सकते हैं सब कैसे केक काट रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं यहाँ पर। और यहाँ बाप बेटे का भी बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है, प्रेम और पराग का। और ये देखकर आर्यन कितनी जल गई है, क्योंकि वो तो बेचारा पापा का परा बनना चाहता लेकिन बन नहीं पा रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ख्याति बोल रही है अनुपमा को डांस करने के लिए। अनुपमा बोलती है पराग जी अगले बार गुस्से हो गए थे, पता नहीं था। पराग भी दे देता है इजाज़त डांस करने के लिए, उसके बाद अनुपमा नहीं डांस करे कैसे हो सकता है। फिर अनुपमा डांस शुरू कर देती है। बेचारी वसुंधरा का आज कुछ चल नहीं रहा होता, अनुपमा के खिलाफ उसका मन और भी भड़क रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा के साथ साथ पराग और ख्याति भी डांस की। और यहाँ पे चलो राजा कोशिश कर रहा है इशिता को मनाने के लिए, इशिता यहाँ पर गेट आउट ही कर देती है राजा को। और ये देख कर बेचारी पाखी का तो लॉटरी लग रहा हाथ से निकलने ही वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं डांस हो रहा है, एंजॉय हो रहे, प्रेम प्रार्थना प्रेम साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माही को तो देखकर तो मुझे बोलने में भी क्या सोचती हूँ क्या बोलूँ, क्योंकि दिल में तो बहुत ही ये ऐसी लड़की भी आजकल के डेट में होती है कि यहाँ पर आर्यन को यूज कर रही है और प्रेम से प्यार कर रही हो। इस तरह का देखकर एकदम से मन तो ये हो जाता है। और ये देख लेती है अनुपमा भी कि यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, और यहाँ पर क्या कर रही है माही, और माही के दिल में क्या चल रही है तो अनुपमा भी बखूबी जानती है कि वो सब जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। लेकिन अनुपमा अभी तो यहाँ पर डांस वांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन करे तो क्या करे, इस समय और सिचुएशन तो ऐसा है नहीं कि कुछ कर सकती है। और तभी उसको लेटर हाथ में आता है जो कि राघव ने अपनी सच्चाई लिख कर दिया है। लेकिन वो लेटर पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि लेटर थोड़ा सा फट भी जाता है, वो समझ भी नहीं पा रही है लिख के क्या लिखा है नहीं लिखा है। और यहाँ पर अब वो नहीं समझ पा रही है तो क्या करे, तो वहाँ फ़ोन करती है यहाँ जानकी बहन को। जानकी बहन फ़ोन उठाकर राघव से बात ही करा रही होती हैं। राघव भी यहाँ बेचारा अपसेट है कि वो पढ़ ली है, अगर अनुपमा जी तो क्या करेंगे नहीं। तभी अनुपमा का फ़ोन आता है, राघव यहाँ पर फ़ोन ले भी लेता है। लेकिन यहाँ इतनी पार्टी शोरगुल में अनुपमा का सच्चाई पता चल सकता है, नहीं चल सकता है। तभी वहाँ प्रेम आता है, अपना भी फ़ोन धरा के कहीं चला जाता है। और ये अनुपमा हेलो हेलो करती, तब तक प्रेम के फ़ोन पर पुलिस का फ़ोन आता है और प्रेम को आवाज़ दे रही है, लेकिन प्रेम नहीं सुना तो प्रेम का फ़ोन भी वो रिसीव कर लेती है। लेकिन फ़ोन रिसीव करते के साथ यहाँ पर समझ जाता है
राघव भी को पुलिस जब बोलती है हेलो पुलिस, तो समझ जाता है कि उसी के सच्चाई के लिए पुलिस ने फ़ोन किया है। और यहाँ सच्चाई राघव की आ जाती है अनुपमा के सामने। और यहाँ राघव बेचारा एकदम डर के मारे तो डर ही रहा, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है कि वो आए तो मैं जो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। तभी अनुपमा आए तो उसके पहले जब उसको पता चलता है यहाँ पर जानकी बहन के मुँह से कि पर यहाँ पर कि जो ससुराल राही का है वही है पराग ठाकुर का घर, वो सुन के तो पहले हैरान, तभी हैरानी की भी उसको समय नहीं मिलता है। अनुपमा आती तमाचा जड़ के उसके राघव के गाल पे देती है। बेचारा राघव ही धड़म से गिर जाता है। यहाँ पर हंसमुख और लीला सोच रहे क्या हो गया अनुपमा को कि एकदम राघव पर आग अंगारा के जैसे अनुपमा बरसने लगती है। यहाँ राघव को समझ में तो आ ही जाता है कि आ गई है राही, और राघव जो अटैक किया था राही पर उसकी सच्चाई और उसकी बेटी पर इसे अटैक किया। और उसको मैं भक्षक को ही मैं रक्षक बना ली थी, अपने घर में अन्नपूर्णा जगह पर उसके रखी थी। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अनुपमा को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि इसको नहीं घर में रखो, इसको मत पना दो, मैंने सबकी बातें नहीं सुनी और इसे पना दी मैंने। इस तरह से वो राघव को मारे जा रही है। और राघव बेचारा अपनी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन अनुपमा वो मौका नहीं दे पा रही है। बस उसका दिमाग में चल रहा कि ये है मेरी राही, मेरी बेटी का जानलेवा हमला करने वाला, और मैं इसे कैसे यहाँ अपने घर में रख सकती हूँ। इस तरह से उसको मारती है। लेकिन राघव बेचारा बार बार कोशिश कर रहा है कि वो मेरी बात सुन ले, लेकिन अनुपमा तो यहाँ पर उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती है। उसे घिन आता है वो चेहरा देख कर कि मैंने किसकी मदद की, आज के बाद में किसी की मदद करने की हिम्मत भी नहीं होगी। इस तरह से कोई भी अनुपमा की जगह रहे तो उसको तो यही फील होगा कि मैंने इतनी मदद की। यहाँ पुलिस बुला लेती है। राघव पुलिस का नाम सुनते ही एकदम से डर जाता है और वो मौका चाहता है कि मुझे सही साबित करने के लिए मौका दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पर तो उसको बाकी सभी गुस्साने लगते हैं। उन लोगों को तो मौका ही मिल जाता है कि मम्मी को गलत समझाना और राघव को गलत बोलना भी, कि इस तरह से कि उसको निकालो यहाँ, या अनुपमा परेशान है और वो दुखी है कि वो क्यों दीप बना है यहाँ राघव को, क्यों ना उसकी माँ से मैं माफ़ी मांग लूँगी कि आपका बेटा उस लायक नहीं है कि उसे कोई मदद करे और इस तरह से। लेकिन राघव अब करे तो क्या करे, एकदम पुलिस की बातें सुनकर वहाँ से वो भाग निकलता है। और ये देख कर अनुपमा और भी गलतफहमी पाल लेती है कि कैसे लोगों को मैंने पनाह दे दी, उसको तो एकदम क्रिमिनल ही है, मेरी बेटी पर अटैक किया, कल दिन पता नहीं क्या करता। यहाँ पर वही बात यहाँ लीला बोल रही होती है कि तुमने तो किसी की सुनी नहीं, अब लो भुगतो। यहाँ पर अनुपमा ये भी सोच कर परेशान है कि अगर राही को पता चला तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, कि उसकी अपनी मम्मी को इतना बार बोली वो, लेकिन माँ नहीं समझी। और ये बात तो राही का तो मौका ही मिल गया अनुपमा से यहाँ पर ये करने का, बदतमीज़ी करने का। और यहाँ पर राही से पहले पाखी और तोसू तो बदतमीज़ी करेंगे ही। बेचारी अनुपमा आज सबका सुन रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जो किया गलत ही किया। राघव को अपने घर में जगह देकर जब राघव की सच्चाई अनुपमा के सामने आएगी तो समझ में आएगा। लेकिन अभी तो अनुपमा ही गिल्ट में है कि राघव को मैंने मदद क्यों की इस तरह का। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किंजल और बाबूजी दोनों मतलब कि हंसमुख जान रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं। अनुपमा बोलती कुछ भी हो, लेकिन अब मैं से कुछ भी नहीं सुनना चाहूँगी। यहाँ पर सच्चाई पता चलने पर यहाँ वसुंधरा और पराग एकदम गुस्से में है कि अनुपमा कैसे रख सकती है ऐसे लोगों को साथ में। यहाँ पर प्रेम बोलता मम्मी को थोड़ी मालूम होगा कि वो वही है राघव जो यहाँ राही पर अटैक किया था। यहाँ राही तो डर जाती है, लेकिन अनुपमा के लिए गुस्सा भी दिखाती है, क्योंकि वसुंधरा तो भड़काने में कमी नहीं रखती है कि ये कैसी माँ है, कैसे किसी को रख सकती है। सब अनुपमा पे ही इल्ज़ाम यहाँ वसुंधरा भी लगाती है, लेकिन प्रेम सपोर्ट अनुपमा का ही करता है कि मम्मी का नहीं पता होगा तभी ये की है, मम्मी की कोई गलती नहीं है। लेकिन वसुंधरा तो लगी पड़ी है। लेकिन यहाँ वसुंधरा को जब पता चलता है राही के मुंह से यहाँ पर राघव सिंह पूरा नाम, तो इन लोगों को दो नाम सुन के ही वसुंधरा, पराग, अनिल एकदम से चौंक जाते हैं कि ये कौन सा नाम बोल रही है। ये राघव सिंह और पराग और यहाँ वसुंधरा के ये तो जानते ही हैं कि शुरू से ही सुनकर इन लोग थरथराने लगते हैं। कौन सा क्या राज है, वो तो अब राज सामने ही आने वाला है। और ये जब पता चलता, लेकिन यहाँ पर राही एकदम से दुखी है कि मम्मी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, क्यों ऐसे लोगों को रखा, मैं इर्द गिर्द मेरे साथ हमेशा रहा जो मेरा जानलेवा हमला किया। यहाँ पर प्रेम भी परेशान है कि क्या दुश्मनी है मेरी वाइफ से, चाहे मेरे फैमिली से कुछ पुराना दुश्मनी तो ना है, लेकिन यहाँ तो पुरानी दुश्मनी दिख रही होती है। लेकिन राघव तब भी राही पर अटैक गलती से किया था, कोई जानबूझ के अटैक किया नहीं था। यहाँ अनुपमा एकदम से दुखी है कि मैं क्या कर दी, अपनी ही बेटी अपने परिवार
वालों की बातें मैंने नहीं सुनी, लाखों लोगों ने समझाया, मैंने नहीं समझा, लेकिन अनुपमा यहाँ तो अपने आप को एकदम से अपराधी मान ही चुकी है और सुन सुन के रो रही होती है सोच सोच के। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है राघव की पेटी पर, कि वो पेटी को याद करती है कि उसमें कुछ फ़ोटो भी हैं। तब तक वो पेटी क्या देखेगी, तब तक वहाँ से लाइट ही चली जाती है। लाइट जाने के बाद आप सोच सकते हैं क्या हुआ। यहाँ राघव अनुपमा को पीछे से अटैक करता है, उसका मुंह बंद करके एकदम से ज़ोर से पकड़ा हुआ रहता है और यहाँ सॉरी अनुपमा जी इस तरह से बोलता है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों कितने परेशान हैं, अनिल, पराग और वसुंधरा की। अब हमारा सामने आने वाला है राज। कहीं अनुपमा जानबूझ के तो नहीं कर रही होती है, यहाँ वसुंधरा को तो बस लिया दिया, अनुपमा से ही दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पराग बोलता अगर वो जानती तो आज हम लोग के खिलाफ होती, नहीं हम लोग को छोड़ती नहीं। लेकिन यहाँ वसुंधरा एकदम से रिक्वेस्ट कर रही होती, कैसे भी हो राज राज ही रहना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए। और यहाँ बेचारा क्या करे, राघव अपनी सच्चाई बताने के लिए अनुपमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसको मुंह बंद करके बैठा रहा होता है। लेकिन आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।